ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 10। 16वें अध्याय में हम आसुरी लक्षणों के बारे में समझ रहे हैं और जिसमें अभी तक के श्लोकों में जैसे बताया हुआ है कि किस तरह से जो आसुरी लक्षण वाली आत्माएं हैं, ऐसे आसुरी अवगुणों को धारण किए हुए हैं। उन्हें कर्मों का ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा कर्म छोड़ना चाहिए और कौन सा कर्म करना चाहिए। सुखदायी कर्म और दुखदायी कर्म क्या है, इसे नहीं जानते हैं। उनमें शुद्धता, सदाचार और सत्यता नहीं होती है और विकारी भावनाओं से ही ये सृष्टि चलती है। इस तरह की गलतफहमी से वो चलते हैं और इस सृष्टि को झूठा, मिथ्या, आधारहीन और ईश्वर विहीन मानते हैं। और ऐसे ही दृष्टिकोण का जो नास्तिकता उनमें भरी हुई है, ऐसे दृष्टिकोण का आधार लिए हुए ऐसे जो नष्ट हुए स्वभाव वाले हैं, वो इस जगत का विनाश करने के निमित्त बनते हैं, महावैरी बन जाते हैं। और अभी आज के श्लोक में अगले आसुरी अवगुणों के बारे में वर्णन दिया हुआ है। 16वें अध्याय का 10वां श्लोक है। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मानम दान्वितः मोहात् गृहीत्वा असगत ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः। श्लोक दोबारा। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मानम दान्वितः मोहात् गृहीत्वा सगत ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः। श्लोक फिर से। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभ मानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सगत ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः। श्लोक का संधि विच्छेद है। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा असगत ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा असगत ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः। शब्दों के अर्थ है दुष्पूरम अर्थात अतृप्त, कामम अर्थात काम वासना का, आश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर, दंभ मान अर्थात दंभ अर्थात पाखंड, मान अर्थात मान, मदान्वितः अर्थात मद से भरे हुए, मोहात अर्थात मूर्खता से, असगत ग्रहण अर्थात असत्य सिद्धांतों को, गृहीत्वा पकड़कर, अशुचि व्रतः अर्थात अपवित्र कर्म प्रवर्तनते अर्थात करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। दुष्पूरम अर्थात अतृप्त, कामम अर्थात काम वासना का, आश्रित्य अर्थात आश्रय लेकर,
दंभ मान अर्थात पाखंड मान, मदान्विता अर्थात मद से भरे हुए, मोहात अर्थात मूर्खता से, असगत ग्रहण अर्थात असत्य सिद्धांतों को, गृहीत्वा अर्थात पकड़कर, अशुचिव्रतः अर्थात अपवित्र कर्म, प्रवर्तन्ते अर्थात करते हैं। श्लोक का अर्थ है, अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर पाखंड मान मद से भरे हुए, मूर्खता से असत्य सिद्धांतों को पकड़कर अपवित्र कर्म करते हैं। तो यहाँ आसुरी लक्षणों के बारे में और एक बात बताई हुई है। यहाँ जैसे बताया है, अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर, अर्थात ये जो विकारी भावनाएं हैं, जैसे काम अग्नि कहा हुआ है, तो ये काम अग्नि जो है वो खत्म नहीं होती है। जितना उसकी पूर्ति करते हैं उतना ही वो और बढ़ती जाती है। आग में जैसे कुछ भी तेल जैसी चीज गिर जाए तो आग भड़कती है, इसी तरह से ये जो काम वासना है, ये अतृप्त अर्थात ये इच्छाओं की जो पूंछ है, विकारी भावनाएं जो है वो कभी पूरी नहीं होती। और ऐसी विकारी भावनाओं का आश्रय लेकर के पाखंड और मान मद से भरे हुए ऐसे लोग मूर्खता से असत्य सिद्धांतों को पकड़कर अपवित्र कर्म करते हैं। तो ज्यादातर यहाँ अतृप्त काम वासना की जो बात आई हुई है, पहले इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते। श्लोक में बताया है क्लैरिफिकेशन में, सदा अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा मात्र पाखंड, मान मर्तबा और मद से भरे हुए, मूर्खता से भगोड़ों जैसे क्षणिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर दिन रात चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। यहाँ पहली बात तो है, श्लोक में जो उल्लेख आया है अतृप्त काम वासना, तो इसके लिए ही अध्याय 3 का श्लोक नंबर 39, इस श्लोक में संस्कृत शब्द जो आया है दुष्पूरम, ठीक इसी तरह से अध्याय 3 का श्लोक नंबर 39 में भी जहां बात चल रही है कि किसकी प्रेरणा से ये पुरुष अर्थात आत्माएं पाप करती है, इस पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो इसमें भी दुष्पूरेण अर्थात कभी पूर्ति न होने वाली एक काम विकार रूपी जो अग्नि है, तो ये अग्नि को बढ़वा नल की आग बताया है। जो बढ़वा नल की आग समुद्र के बीच में जलती है, अंदर जो भी ऐसे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसके कारण से समुद्र में जो आग लगती है, अब जमीन पे जो आग लगे उसको तो पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन समुद्र के बीच में ही जो आग लगती है तो वो कैसे बुझेगी, तो वो बहुत ज्यादा भड़कते रहती है। इसी तरह से यहाँ दुष्पूरम अर्थात अतृप्त ये अग्नि जो है वो कभी भी पूर्ति नहीं होने के कारण भड़कती है और ऐसे विकारी भावनाओं का आश्रय लेकर के पाखंड और मान मर्तबा से भरे हुए। तो आज की दुनिया में जैसे हमने इसके पीछे श्लोकों में विनाश के साधन तैयार करती है आसुरी आत्माएं ये समझा था, तो जो भी विज्ञान के कारण उन्हें मान मर्तबा मिल रहा है, पाखंड या दिखावट की जिन्हें आदत हो गई है, तो ऐसे मान मर्तबा और मद अहंकार से जो भरे हुए हैं, तो ऐसी आत्माएं जो है
वो विनाश के निमित्त बनते हैं। मूर्खता से, अर्थात इस तरह से मूर्ख बन जाते हैं कि जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काटते हैं। अर्थात इतनी ज्यादा बुद्धि, यहाँ जैसे बताया है तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भी, ये विकार जो है, काम और क्रोध, किस तरह से मनुष्यों के आत्माओं के दुश्मन है। तो इस श्लोक में बताया है, धूमे न व्रियते वनि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन ऋतो गर्भ तथा तेने दमादितम। इस श्लोक में स्पष्ट किया है, जैसे अग्नि धुएं से, शीशा मेल से, गर्भ थैली से ढका रहता है, वैसे काम क्रोध से यह ज्ञान ढका रहता है। अर्थात काम क्रोध, ये विकारी भावनाओं से बुद्धि की समझ शक्ति नष्ट होती है, और इस कारण से ही देह भान का जो मान मर्तबा मिल रहा है उसमें ही ऐसी आत्माएं उलझी रहती है। और यही फिर मूर्खता से, ये बुद्धि जब अज्ञानता में चली गई, विकारी भावनाओं से ज्ञान ढक गया, तो मूर्ख हो गए। और फिर वो असत्य सिद्धांतों को पकड़कर, कैसे असत्य सिद्धांत, तो ऐसी झूठी झूठी, ये जो देह भान है ये तो नाश होने वाला है, देह नष्ट होने वाली, तो देह भान से जो मान मर्तबा या जो विकारी भावनाओं का आश्रय लिया है, वास्तव में वो सब झूठी है। और इस दुनिया के ऐसे नष्ट हुए सिद्धांतों का आधार लेकर के उसकी पूर्ति हेतु फिर चोरी डकैती रिश्वतखोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते, जो आज की दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। रिश्वत, ये भी चोरी डकैती का ही एक रॉयल रूप है, जिसमें लूटपाट ही मचाना एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य होता ही है। तो ये सारे ही अपवित्र कर्म जो है वो आसुरी आत्माएं करती है, ऐसे इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है। अब श्लोक में जैसे बताया है पाखंड की बात, अहंकार, घमंड, पाखंड, इस बात को हमने अध्याय 16 के श्लोक नंबर 4 में भी समझा, और ऐसे ही 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी मूर्खता और पाखंड की बात आई हुई है। और ऐसे अपवित्र कर्म करते हैं, तो चोरी डकैती रिश्वतखोरी, और इसके पीछे श्लोक में हमने समझा था कि अपवित्र होने के कारण इस दुनिया को विनाश करने के भी ऐसी आत्माएं निमित्त बनती है। और उसका एक ही कारण है, अतृप्त इच्छाएं जो होती है, काम अग्नि, उसका आश्रय लेना। तो जैसे कि देवताएं जो है वो इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, ऐसे हमने गीता के कई श्लोकों में समझा। जैसे दूसरे अध्याय में स्थिर बुद्धि की बात जहाँ चल रही है, वहां भी इच्छा मात्रम अविद्या की बात आई हुई है। और बहुत ऐसे श्लोक है जिसमें स्थिर करने के लिए काम और क्रोध को जीतने की बात बताई हुई है। लेकिन ये तो देवता क्वालिटी के लक्षण है कि वो देह भान को नष्ट करके आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, तो इच्छा मात्रम अविद्या है। और जो आसुर है वो फिर इन इच्छाओं का आधार लेकर क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी बन जाते हैं। तो यहाँ विकारी भावनाएं, और आगे बताया मान मर्तबा मत से भरे हुए, तो इन सब में तो अहंकार, लोभ, मोह, ये सब बातें आ जाती है। तो ये आसुरों के लक्षण बताए हैं। आगे श्लोक का उच्चारण। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। सदा अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा मात्र, पाखंड, मान मर्तबा और मत से भरे हुए, मूर्खता से भगोड़ों जैसे क्षणिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर दिन रात चोरी डकैती रिश्वतखोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः
सदा अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा मात्र पाखंड मान मर्तबा और मत से भरे हुए मूर्खता से भगोड़ों जैसे क्षणिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर दिन रात चोरी डकैती रिश्वतखोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। अभी सबसे पहले तो श्लोक में जो बात आई है दुष्पूरम अर्थात अतृप्त काम वासना का आश्रय लेती है आसुरी आत्माएं। तो ये काम वासना किस तरह अतृप्त है और उसका आश्रय लेकर के किस तरह विनाशकारी बनते हैं, इस बात का उल्लेख इस श्लोक में इस पॉइंट में आया हुआ है। वीसीडी नंबर 2391, वीसीडी नंबर 2391, 3 घंटा 37 मिनट 3 hours 37 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जब इस दुनिया में चारों ओर कामांधकार फैलता है, काम विकार में अंधे हो जाते हैं, अंधे माने जो कामांध मनुष्य होता है उसकी बुद्धि में आता है कि काम विकार में अंधे होकर जो हम कर्म कर रहे हैं उसे दुनिया देख करके हमारे ऊपर थूक रही है, छी छी कर रही है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होता। वो उस बात को अनदेखा कर देते हैं और ये काम की आग, इसकी टेंडेंसी ऐसी है काम विकार की कि जितना इसमें आहुति डालते जाओ उतना और ज्यादा भड़कती है। तो ये भड़कने का काम विदेशियों में होता है या स्वदेशियों में ज्यादा होता है? जो विकारी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, देह अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, तब से इस दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ गए। या इस दुनिया में पहले भी थे, जिसे स्वर्ग की सृष्टि हेवन कहा जाता था, जन्नत कहा जाता था, थे? हैं? नहीं थे। तो कलयुग के ठेठ अंत तक काम की वासना जो बढ़ती है, आग की तरह फैलती है सारा दिल और दिमाग में। वो काम की आग भयंकर रूप से बुद्धि को विकृत कर देती है। काम की आस कभी पूरी नहीं होती। इसलिए गीता में कहा गया है, इसको दुष्पूरेण न लेना, कभी भी इसकी पूर्ति न होने वाली आग है। और जब इसकी पूर्ति नहीं होती इच्छा अनुसार, तो कामेषु क्रोधेषु हो जाते हैं। और जो क्रोधी आदमी है उसकी प्रवृत्ति ये है, ऐसी घृणित टेंडेंसी बन जाती है कि जिस कुटुंब में रहता है, परिवार में पलता है, उसी परिवार के बर्तन फोड़ने लगता है, सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। ऐसी हालात बन जाती है।
ठेठ कलयुग के अंत में 5-7 रोज के अंदर वो क्रोध की आग जो काम विकार से पैदा होती है इतनी बढ़ जाती है कि जो भी खिलौने बनाए हुए हैं मनुष्यों ने, बम फटाके क्या बनाए हैं, बम फटाके पहले थोड़े थोड़े छोड़ते हैं। सुनने में आता है, टीवी में देखने में आता है, आज इस शहर को उड़ा दिया, कल उस शहर को उड़ा दिया, अगले दिन उस शहर को उड़ा दिया। ऐसे बम फटाके छोड़ते छोड़ते अंत में जो काम की अग्नि भगती है, उस काम अग्नि में, अंधकार में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि क्रोध में आकर के सारे ही जो भी हैं दुनिया में क्या खिलौने बनाए हुए मनुष्यों के, क्या जो दीपावली पर बम फटाके छोड़े जाते हैं वो बच्चों के खिलौने नहीं है, हैं? तो वेद के जो बच्चे हैं मनुष्य सृष्टि में, विदेशी आत्माएं, वो उन बम फटाकों को इकट्ठा छोड़ देती है 5-7 रोज के अंदर। अभी श्लोक में जो बात आई हुई है, पाखंड, मान मर्तबा, मत से भरे हुए, ये तो दुनिया में, आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में एक स्वाभाविक सी बात है कि देहभान के कारण सबके अंदर अहंकार तो भरा रहता ही है। बाकी इसके कारण जिस तरह से देहभान में आकर काम वासनाओं का आश्रय लेकर के रिश्वतखोरी, चोरी चकारी, डकैती, ये सारे दुष्कर्म करते हैं, अपवित्र कर्म करते हैं, तो यहाँ रिश्वतखोरी और चोरी चकारी आज की दुनिया में किस तरह से चलती है उस संबंधित इस पॉइंट में स्पष्टता है। VCD नंबर 1733, VCD नंबर 1733, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और यहाँ है बाबा जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, वो भ्रष्टाचार बेहद का कौन सा है, और हद का भ्रष्टाचार कौन सा है? लौकिक दुनिया में लाख रुपया रिश्वत के कमाते हैं तो हद का भ्रष्टाचार, और बेहद की दुनिया में है तो बाबा कहते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं है, बेहद की दुनिया का भ्रष्टाचार है भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करना। तो ये सब बातें बाबा तो बताते हैं, मैं इन बातों को थोड़ा बताता हूं, इन बातों को, लौकिक बातों को। एक दफे कलकत्ता में आकर के मुसलमान और पठानों का फसाद मचा। मारवाड़ियों ने गवर्नर को फोन किया कि हम मारे जाते हैं, जल्दी हमारी मदद करो, कोई भेज दो, नहीं तो ये पठान हमको मार देगा। तो उसने बोला हाँ हाँ हम सेक्रेटरी भेज देते हैं। सेक्रेटरी आया, बोलता है हमको 10 लाख रुपया दो। और सेक्रेटरी भी ऑफिसर है ना बड़ा, तो बोला 10 लाख रुपया दो। और बाबा को तो ये सब मालूम पड़ता है उनके ऑफिसर से। बाबा का उन लोगों के साथ बहुत व्यवहार था। तो उन मारवाड़ियों ने जब 10 लाख रुपया दिया तब उनसे उनके आदमी को भेजा, और इतने में बेचारा आधा
तो खेल ही खत्म हो गया। तो ये कोई रिश्वत अभी की थोड़ी है, कलयुग के अंत की। कब इसका फाउंडेशन पड़ा है? ये रिश्वत लेने देने का फाउंडेशन कब पड़ा? सृष्टि के आदि में पड़ा, मध्य में पड़ा, या अभी कलयुग के अंत में पड़ा? ये तो बीमारी चली आ रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाती है। ये जो कमाते हैं, इतना कमाते हैं रिश्वत से कि बात मत पूछो। एक ओवरसियर होगा और एक पटवारी होगा। उनको तलब तो मिलती होगी 100 रुपया। अरे 100 रुपया तो क्या, 1000 रुपया क्या, 2000, 10,000 भी कमाते हैं। कौन है? सबसे छोटा औहदा होता है पटवारी का। दीवानी केस जो चलते हैं तो पटवारी सबसे औहदा छोटा वाला है, वो भी 10-10 हजार की घूस ले लेता। तो ये तो बस रिश्वत ही रिश्वत है, करप्शन ही करप्शन है, मिलावट ही मिलावट, अडल्ट्रेशन है। फिर इनके बारे में बाप बैठ समझाते। आगे अगला पॉइंट है, श्लोक में जो शब्द आया हुआ है रिश्वतखोरी, इसी संबंधित थी। VCD नंबर 630, VCD नंबर 630, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आज की दुनिया में क्या होता है? गरीब गरीब बनते जाते हैं और साहूकार साहूकार बनते जाते हैं। तो गरीब जो गरीब बनते जाते हैं उनकी फिर रक्षा कौन करता है? कोई रक्षा करता है क्या? अभी तुम जानते हो तुम सतयुग में कितने साहूकार थे, अभी फिर तुम साहूकार बनते हो। बाबा लिखते भी हैं, तुम पद्मा पद्मपति हो, वहां पैसे पर मारामारी नहीं होती है। कहा? सतयुग में पैसे पर, जमीन जायदाद पर मारामारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे पर मारामारी कितनी होती है। सब इस दुनिया में डाकू बन गए, सब डाकू बन गए। माना है यथा राजा तथा प्रजा। रिश्वत कितनी मिलती है? रिश्वत लेने वाले भी क्या है? वो भी एक तरह से डाकू है। बड़े आदमी बनते हैं तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है। रिश्वतखोरी को कितना बंद करते हैं, जितना बंद करते हैं उतना ही और जास्ती बढ़ती जाती है। इस पॉइंट में भी इसी बात के लिए समझाया हुआ है। VCD नंबर 453, VCD नंबर 453, 35 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अनराइटियस बनाया अनेक मत वाले, अनेक सिर वाले रावण ने, और राइटियस एक राम बाप बनाते हैं। रामलीला खेलते हैं तो रावण 10 सिर का बनाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। मतलब क्या हुआ?
कि राम एक रास्ता बताते हैं और रावण न जानने के कारण सच्ची बात को अनेक रास्ता बताता है, खुद भी भटकता है और दुनिया को भी भटकाता है। तो देखो, रावण ने अनराइटियस बनाया। भारत सचखंड था तो सभी सच्चा बोलते थे, और अभी झूठ खंड है तो तुलसीदास ने भी लिख दिया, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। क्या सब कुछ खाना पीना बोलना चलना सारा ही झूठ ही झूठ, धंधा धोरी सब झूठे हो गए। चोरी ठगी आदि कितना लगा पड़ा है, यहाँ तो कितनी चोरी चकारी आदि है। डिफेंस मिनिस्टर आदि, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी कन्या को किडनैप करके ले जाते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर का ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो प्रजा का क्या हाल होगा। वो मिनिस्टर आदि कितनी खरीदारी करते हैं, जो भी खरीदारी करते हैं देश के लिए उसमें कितनी रिश्वतखोरी चलती है, बीच में करोड़ों की रिश्वत खा जाते हैं और इनकम टैक्स के डर से उस पैसे को कहाँ छुपाते हैं, विदेशी बैंकों में, स्विस बैंक में, जहाँ से उनको गारंटी मिलती है कि तुम जो भी पैसा जमा करेंगे हम किसी को मालूम नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स खुद गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, तो जो ऑफिसर्स चोरी करते हैं वो तो बड़े ड्रामा की बात हुई कलयुग के अंत में। आगे है श्लोकों की रिवीजन। और रिवीजन के लिए आज से 13वां अध्याय शुरू हो रहा है। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। और इसमें शुरू के श्लोकों में 1 से 18 तक के श्लोकों में ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय इस बात पर समझाने दी हुई है। और पहला श्लोक है अध्याय 13 का श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यथितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यथितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलयुग अंत प्लस कृत युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है इस बात की इस श्लोक में समझाने दी हुई है। जो बताया है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो तेरा मुकर्रर रथ रूपी शरीर है यही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र है। अब भक्ति मार्गीय दुनिया में तो धर्म युद्ध की भूमि स्थूल में दिखाई हुई है, लेकिन वास्तव में परमपिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं उसी से ही महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है।
क्योंकि जो जड़ जमीन है वो युद्ध कराने के निमित्त नहीं बन सकती, बल्कि जो चैतन्य आत्मा है वो इस युद्ध के शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं। क्योंकि महाभारी महाभारत गृह युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं, और उसके लिए निमित्त वो हस्ती बनती है जो परमपिता शिव का साकार तन है। अर्थात जिस तन का आधार लेकर परमपिता शिव सृष्टि परिवर्तन करते हैं, तो यह मुकर्रर शरीर जो अर्जुन है वही महादेव है, उनका शरीर जो है वही धर्म युद्ध क्षेत्र है, और इस नाम से वो धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलयुग अंत प्लस कृत युगादि अर्थात सतयुग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है, उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता अर्थात उस तन को जो इस सृष्टि परिवर्तन के लिए धर्म क्षेत्र बन जाता है, तो उस तन को जो जानता है वो क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहा जाता है। और इसी तरह के उल्लेख 13वें अध्याय का ही जो दूसरे नंबर का श्लोक है, उसमें भी इसी बात का समझाया है कि सारे जो भी इस दुनिया के शरीर रूपी क्षेत्र है उसको जानने वाला, और विशेषतः इस क्षेत्र को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा हुआ है। और 13वें अध्याय में ही, अध्याय 13 में ही श्लोक नंबर 18 में भी इस बात को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को स्पष्ट किया है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासतः मद भक्त एतत् विज्ञाय मद भावायु उपपद्यते। इसमें समझाया है कि क्षेत्र का ज्ञान और जो जानने योग्य परम पिता है उनका जो ज्ञान है, इन दोनों को जान करके ही राजाई भाव की, ईशित्व भाव की प्राप्ति होती है। तो इसमें भी क्षेत्र का ज्ञान इस बात का उल्लेख आया है। और इसी तरह से अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34 अंतिम श्लोक, जिसमें इस बात को बताया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषः भूत प्रकृति मोक्षम च ए विदुर्यान्ति ते परम। तो इसमें भी बताया है कि जो इस अंतर को जान लेता है तो फिर वो परम पद की प्राप्ति करता है। तो यह मूल बात तो है, परम पिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं वही क्षेत्र है, और जो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ मुकर्रर तनधारी को जान लेते हैं तो वो क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहे जाते हैं। अभी श्लोक का उच्चारण। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलियंत प्लस कृत्युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है, उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलियंत प्लस कृत्युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है, उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान
शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। अभी श्लोक में जो उल्लेख आया है, मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र है। VCD नंबर 2382, VCD नंबर 2382, 2 घंटा 54 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये 5 तत्वों का संघात है शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये तेरा जो शरीर रूपी रथ है, ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यज्ञ भूमि है, यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया साहा होने वाली है। ये यज्ञ कुंड अविनाशी है, फिर भी चलता रहेगा या विनाश को पाएगा? फिर भी चलता रहेगा। कालों का काल है, महाकाल है, सारी दुनिया को काल खा जाएगा, लेकिन इसको कोई काल नहीं खा सकता। ऐसा ये यज्ञ कुंड है। शरीर रूपी क्या है? रथ है। क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। काहे का खेत? कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। बड़े से बड़ा युद्ध कौन सा है? महाभारत युद्ध। इसका नाम क्या है? इस बड़े से बड़े युद्ध का, जो दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध है, जितना बड़ा युद्ध कभी हुआ है न कभी भविष्य में होगा, इसका नाम क्या है? महाभारत युद्ध। भारत के नाम पर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो आत्मा इस युद्ध के लिए निमित्त बनती है साकार में, वो आत्मा ही आधार है। सुप्रीम सोल उस आत्मा में ही प्रवेश करके सत्य और असत्य का युद्ध करा देते हैं दुनिया में। सत्य क्या है? वो ही रहेगा, और असत्य क्या है? खत्म। अगला पॉइंट है, मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही धर्म और कर्म भूमि। वार्तालाप नंबर 1938, डिस्कशन नंबर 1938, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शरीर को कुरुक्षेत्र बोलते हैं। कुरुक्षेत्र धर्म। गीता में जो श्लोक आया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते, भगवान ने ज्ञान धन अर्जन करने वाले अर्जुन से कहा, इदम शरीरम, ये शरीर, ये रथ, हे कुंती पुत्र, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। इस शरीर के द्वारा धर्म युद्ध भी किया जा सकता है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म भी किया जा सकता है। दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं। उन धर्मों को लेकर के अनेक प्रकार के कर्मकांड चल रहे हैं। जैसे हिंदुओं में मनुष्य मर जाता है
तो उसको जलाते हैं, राख बना देते। मुसलमानों और क्रिश्चियंस में मनुष्य मरता है तो उसको जलाते, राख बनाते नहीं है। क्या करते हैं? जमीन में दबा देते, मिट्टी में। तो ये अपने अपने धर्म के अनुसार हो रहा है ना। धर्म के अनुसार जो कर्म कांड नियत किए गए हैं उनको लेकर के सब धर्म वाले उन कर्म कांडों के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म की अलग अलग धारणाओं के आधार पर सारी दुनिया में युद्ध हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध, इसका मूल कोई एक है या नहीं है? है? कौन है? रथ है। तो भगवान ने बताया इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर रूपी रथ क्षेत्र है। क्षेत्र माना युद्ध भूमि है। इसमें धर्म युद्ध चल रहा है। हर मनुष्य के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो प्रकार की धारणाएं चलती हैं कि नहीं चलती हैं? उन दोनों को लेकर के अंदर अंदर युद्ध भी चलता है कि नहीं चलता है? तो धर्म युद्ध भी है और उन धर्म की धारणाओं के आधार पर कर्म युद्ध भी खड़ा हुआ है। तो इस कर्म युद्ध और धर्म युद्ध का जो मूल है वो सृष्टि का आदि पुरुष है, वो ही यज्ञ पिता है। उसी यज्ञ पिता के तन में भगवान बाप आकर के इस सत्य और असत्य के युद्ध का फैसला कराते हैं। तो पहले पहले कौन समझेगा? है? कौन समझेगा? आदि पुरुष ही समझेगा। अगला पॉइंट है कली अंत प्लस कृत युगादि का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ, वीसीडी नंबर 2164, वीसीडी नंबर 2164, 40 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भारतवासियों को भी वापस जाना है। जब पुराने के पुराने भारतवासियों का ही जन्म पूरे हुए तो सबके जन्म पूरे हो जाते हैं। फिर कोई के 80 जन्म है, कोई की 83 है, कोई के 85 भी होंगे, कोई के कम भी होंगे। बताओ 85 जन्म कैसे होंगे? है? अरे सन 36 में प्रजापिता ब्रह्मा का कौन सा नंबर का जन्म था? 84वां जन्म। ब्रह्मा की आत्मा तो 84वां जन्म अपना पूरा करके चली गई। उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स भी 84 जन्म पूरा करके जा रहे हैं, बहुत चले भी गए।
अभी प्रजापिता को तो इस सृष्टि पर रहना है। इस मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ प्रजा जब तक रहेगी तब तक प्रजापिता को भी इस सृष्टि पर रहना है। तो प्रजापिता का कौन सा जन्म है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 85वां जन्म है। सन 36-37 में 84वां जन्म था। तब 60 वर्ष की आयु थी। वानप्रस्थ अवस्था में बाप आते हैं। 60 वर्ष की आयु ब्रह्मा की 100 साल पूरी करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है। तो 60 साल सन 36-37 में और 40 साल दूसरे, तो 100 साल कब पूरे हुए हैं? 1976 में। तो 76 में उनका 84वां जन्म पूरा हुआ और अभी प्रजापिता का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 85वां जन्म है। अगला पॉइंट है शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ। वार्तालाप नंबर 1605, डिस्कशन नंबर 1605। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया हुआ है, जिसमें बताया है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। ये जो शरीर है, यह कह के पास वाला शरीर बताया या दूर वाला? पास वाला शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, ये जो शरीर है, मुकर्रर रथ है, ये क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये क्षेत्र है, युद्ध भूमि है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इसको जानने वाला कौन है? कि ये प्रजापिता है, ये मुकर्रर रथ है, ये भाग्यशाली रथ है। इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, इसको जानने वाला कौन है? नहीं, सूर्यवंशी नहीं, स्वयं सूर्य है। इसको जानने वाला दुनिया में कोई नहीं है। कोई जानता था पहले? है? कोई नहीं जानता था कि यज्ञ पिता कौन है। जिस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, नया संसार जन्म लेता है, वो क्षेत्र, उसकी जानकारी रखने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। अभी आज की क्लास के श्लोक को, 12वें अध्याय के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 16वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 10, जिसमें हम आसुरी अवगुणों के बारे में समझ रहे हैं। श्लोक है, काममाश्रित्य दुष्पूरम
दम्भमानमदान्वितः मोहा गृहीत्वा सगत्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। श्लोक दोबारा। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सगत्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। अर्थात सदा अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा मात्र पाखंड, मान मर्तबा और मद से भरे हुए, मूर्खता से भगोड़ों जैसे क्षणिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर दिन रात चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। तो श्लोक में आसुरी गुणों के लिए बताया है, एक तो वो काम वासना का आश्रय लेते, विकारी बनते हैं और देहभान के कारण उनमें पाखंड, मान मर्तबा रहता ही है और चोरी चकारी जैसे, रिश्वतखोरी जैसे अपवित्र कर्म करते हैं। यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल बताए हैं अपवित्र कर्मों के। तो आज की दुनिया में तो हर जगह जगह छल कपट, चोरी डकैती, रिश्वतखोरी और अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसाचार, अपवित्र कर्मों में असंख्य अपवित्र कर्म जो है उसमें तो ढेर सारी ऐसी बातें आती है जो औरों के लिए दुखदायी स्थिति को ऐसी मनुष्य आत्माएं निर्माण करती है। तो उन सबको ही अपवित्र कर्म अर्थात आसुरों के कर्म ही कहे गए हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसके साथ हमने 13वें अध्याय के पहले श्लोक को भी समझा है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसे कहा जाता है। वैसे तो युद्ध भूमि को ही धर्म युद्ध भूमि, कर्म युद्ध भूमि, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहा है, लेकिन उस युद्ध की शुरुआत करने वाला जो है अव्वल नंबर परमपिता का मुकर्रर तन, जिसके द्वारा परमपिता प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो उस मुकर्रर तन को ही महाभारत युद्ध भूमि का धर्म क्षेत्र कहा गया है और उसका ज्ञाता जो है वो क्षेत्रज्ञ ऐसे कहा जाता है। ये आज के क्लास के 2 श्लोक हो गए और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।